हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं मोशन ऑफ अ ब्लॉक ऑन अ इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, इसके अंदर हम क्या देखेंगे कि किसी ऑब्जेक्ट को हम इंक्लाइंड प्लेन पर रखेंगे, उसके बाद में ओवर अ पुले यानी कि पुले के जरिए उसके ऊपर कितना क्या नाम उसका मोशन होगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ इसके अंदर हम देखते हैं फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है। ठीक है, तो सपोज कीजिए हमने ये कोई एक इंक्लाइंड प्लेन बना लिया। ठीक है, ये एक हमने इंक्लाइंड प्लेन बनाया। ठीक, इस इंक्लाइंड प्लेन पर हम क्या करेंगे, किसी ऑब्जेक्ट को लाके रखेंगे। तो हम जैसे ही किसी ऑब्जेक्ट को लाके इस इंक्लाइंड प्लेन पर रखते हैं तो हमें क्या कंडीशन दिखती है, ये हमने कोई ऑब्जेक्ट रख लिया मास m। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली चीज हम यहाँ पर ये देख लें कि ये इंक्लाइंड प्लेन जो है कुछ एंगल पर झुका हुआ होगा, कुछ एंगल पर झुका हुआ होगा। ठीक है, तो जब ये कुछ एंगल पर झुका हुआ होगा तो इसका वेट क्या होगा, वेट की डायरेक्शन इस तरफ होगी। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन इसका कहाँ होगा, ऊपर की तरफ होगा। ये मोशन की इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, यानी कि ये कंडीशन हमारी बनती है। तो सबसे पहली चीज हम क्या देखते हैं, ये तो हमारा नॉर्मल रिएक्शन आर हो गया, ये वेट कितना हो गया, वेट mg हो गया। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया मोशन की इक्वेशन हो गई फोर्स। ठीक है, तो अब देखिए ये सारी चीजें हो गई। अब हम क्या करेंगे, इस वेट को इसके कंपोनेंट में ऐड कर देंगे। तो एक इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा और एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा। तो देखिए अगर यहाँ पर एंगल थीटा है तो यहाँ पर एंगल कितना होगा, यहाँ पर एंगल होगा थीटा फिर। ठीक है, अब इस थीटा पे तो ये वाला जो कंपोनेंट है ये बेस से कितना हो चुका, mg cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका वर्टिकल कंपोनेंट, और ये कितना हो जाएगा इसका mg sin थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा। ठीक है, इस कंडीशन में हमको देखना है। अब देखिए दूसरी चीज, अब इसके अंदर हम जो यूज करेंगे रोप, रोप कैसी होगी, रोप या स्ट्रिंग, रोप होगी कैसी, रोप इज मासलेस होगी। कैसी होगी, मासलेस। और जो हम पुले पढ़ेंगे वो पुले कैसे होगा, पुले आल्सो मासलेस, पुले आल्सो मासलेस, पुले भी कैसा होगा, मासलेस होगा। दूसरी चीज जो सरफेस होगा उसका कफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा, 0 होगा। कफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज नेग्लिजिबल, फ्रिक्शन नेग्लिजिबल होगा। कैसा होगा, नेग्लिजिबल, यानी कि उसको हम लेंगे ही नहीं। ठीक है, यानी कि कफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नेग्लिजिबल होता है तो सरफेस कौन सा हो जाता है, स्मूथ सरफेस होगा। कैसा होगा, स्मूथ सरफेस होगा। ठीक है, और दूसरी चीज अगर रोप एक ही है, रोप क्या है, सिंगल रोप है, सिंगल रोप है। ठीक, तो सिंगल रोप के अंदर क्या होता है, रोप इज सिंगल, सिंगल रोप तो टेंशन क्या होती है, सिंगल रोप तो टेंशन कैसी होती है, टेंशन सेम होती है। ठीक है, यानी कि सिंगल रोप तो टेंशन सेम होगी, सब तरफ टेंशन सेम होगी। डिफरेंट रोप यूज होगी तो टेंशन कैसी हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है, दूसरी चीज अब इसके बाद में हम इसके ऊपर फाइंड क्या करेंगे, इसका एक्सेलरेशन देखेंगे किस तरफ हो रहा है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन होता कहाँ है, हैवी मास की तरफ होता है। ठीक है, यानी कि हैवी मास से देखेंगे। ठीक, उसके बाद हमें किसकी क्या फाइंड करनी है, इसका फाइंड करना है हमें टेंशन। ठीक है, तो इसके जो है डिफरेंट डिफरेंट केस होते हैं। यहाँ पर हम स्टडी करेंगे 3 केसेस की। ठीक है, 3 केसेस की स्टडी करेंगे। उसके बाद में जब हम पुले पर देखेंगे, ठीक है, तो एक चीज और में देख लें, यहाँ पर हम पुले ले लेते हैं कोई एक। ठीक, यहाँ पर हमने एक कोई पुले यूज करी, ये हमारी सपोज कीजिए ये पुले है। ठीक है, इस पुले पे अगर मोशन इस तरफ हो रहा है तो इसके ऊपर रस्सी कैसी है, रस्सी हमने एक ही यूज करी, तो इस रस्सी की जो मोशन होगा एक तो इस तरफ जा रही होगी और एक ऐसे जा रही होगी। ठीक है, इस तरह से मोशन हो रहा होगा पुले पे यहाँ पर कहीं। ठीक है, अगर हम पुले का नॉर्मल रिएक्शन ले लें तो पुले का नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ होता है। ठीक है, अब डिपेंड करेगा कि मास हैवी है। ठीक है, तो अगर देखिए मास यहाँ पर जो हम यूज कर रहे हैं, यहाँ पर जो यूज होने वाला मास है ये मास, ठीक है, अगर ये मास m1 है और यहाँ पर मास m2 रखा हुआ है, m1 क्या होगा, जो हैवी होगा उधर ही की तरफ क्या होगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इस तरफ होगी और इस पे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किस तरफ होगी, नीचे की तरफ होगी। चलते तो पहले केस की तरफ, पहला केस क्या है। ठीक है, ये केस फर्स्ट है, इसमें 2 मास यूज हुए हैं, एक मास को एक ही स्ट्रिंग द्वारा, एक ही स्ट्रिंग से कनेक्ट किया गया है। ठीक है, तो जहां पर हैवी वेट होगा वहां पर क्या होगा, मोशन होने लगेगा। जब मोशन होगा तो फिर हम क्या करेंगे, इसका नॉर्मल रिएक्शन हमको देखना होगा और उसके फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। तो देखिए सबसे पहली चीज जब हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे होंगे, ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम से पहले हम देख लेते हैं इसका एक्सेलरेशन। सपोज कीजिए कि मास m1 हैवी है, मास क्या है, m1 हैवी है। ठीक है, किससे, m2 पे। तो एक्सेलरेशन किस तरफ होगा, एक्सेलरेशन इस तरफ होगा। ठीक, इसका एक्सेलरेशन इस तरफ होगा। क्लियर हो गया। एक दूसरी कंडीशन आती है कि दूसरी कंडीशन में क्या हो कि तुम्हारा ये हमने उठाया, कॉपी कर लिया और ये हमने यहां पर पेस्ट कर दिया। ठीक, अब दूसरी कंडीशन में क्या हो जाए कि हमारा जो एक्सेलरेशन है,
यानी कि m2 हैवी हो जाए, क्या हो जाए, m2 हैवी हो जाए m1 से, तो एक्सेलेरेशन फिर किस तरफ होने लगेगा, इस तरफ होगा, और इसका एक्सेलेरेशन किस तरफ होगा, अपवार्ड होगा। एक कंडीशन में डाउनवर्ड होता है, एक कंडीशन में अपवार्ड होता है, ठीक है। तो चलिए हम एक ही कंडीशन पे समझ लेते हैं, फिर वहां से हमारी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये हमने लिया, कॉपी कर लिया, और चलते इस पेज पे, ठीक है। यहां पर हमने इसको कॉपी कर दिया, ठीक। अब इस कंडीशन में आपको क्या करना है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है सबसे पहली चीज, ठीक है। क्या बनाना है आपको, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, ठीक। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे किस किस का, फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाएंगे किसका, दोनों मास का, ठीक। अब ये हमने एक मास लिया, ठीक है, जो कैसे सरफेस पे रखा हुआ था, इंक्लाइंड सरफेस पे रखा हुआ है, कैसे सरफेस पे, इंक्लाइंड सरफेस पे। तो इसका हमें मास का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, ठीक। इस मास के फ्री बॉडी डायग्राम बनाने पे हमको कुछ कहानी पता चलेगी, ये इसे इंक्लाइंड प्लेन पर था, ठीक। तो इसका जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो फ्री बॉडी डायग्राम कैसा हो जाएगा, कंपोनेंट में टूटेगा, ये इसका mg हो जाएगा, और ये इसका मास m हो जाएगा, टोटल मास mg हो जाएगा। नॉर्मल रिएक्शन कहाँ होगा, ऊपर की तरफ होगा, टेंशन इस पे किधर की तरफ आ रही होगी, इस तरफ आ रही होगी, ठीक है। ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया, ठीक। तो इस पर टेंशन कितनी होगी, टेंशन अवे फ्रॉम लगती है, यहाँ से फ्रॉम लगेगी, ठीक है। तो टेंशन ये तो हो गई हमारी टेंशन, ये हो गया हमारा नॉर्मल रिएक्शन, ये हमारा हो गया mg कॉस थीटा, ठीक, क्योंकि एंगल हमारा यहां बना है तो ये एंगल हमारा थीटा हो जाएगा, और ये हो गया हमारा mg साइन थीटा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन किस तरफ हो रहा है, इस तरफ हो रहा है, तो इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनेगी, देखिए, यानी कि t ज्यादा हो रहा है इसमें, t माइनस, और एक्सेलरेशन का कंपोनेंट जो वेट का कंपोनेंट होगा mg साइन थीटा, ठीक। यानी कि इसका मतलब क्या है, टेंशन ज्यादा है, वेट को खींच रही है, ठीक है। तो इसका क्या हो गया, यानी कि इसको ले लिया हमने m2 मास लिया है, क्या लिया है इसको, मास m2 लिया है, क्या लिया है इसको, मास m2। तो ये कितना हो जाएगा, m2a एक्सेलरेशन से इस तरफ जा रही है, ठीक है। यहां से हम इसकी टेंशन की इक्वेशन जब बना लेते हैं तो टेंशन की इक्वेशन इसकी कितनी रहती है, t इज इक्वल टू m2a प्लस m2g साइन थीटा, ये इसकी टेंशन की इक्वेशन हो गई। अब दूसरा टेंशन हमें फ्री बॉडी डायग्राम किसका देखना है, दूसरा फ्री बॉडी डायग्राम हमें जो देखना है किसका, वेट के लिए देखना है, किसके लिए देखना है, मास m1 के लिए देखना है, ठीक है। मास m1 के लिए हम क्या देखेंगे, इसका फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक। तो मास m1 के लिए जब हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखेंगे तो ये हमारा मास हो गया m1। अब उसके बाद में इसके ऊपर टेंशन ऊपर की तरफ होगी, नॉर्मल रिएक्शन भी ऊपर होगा, वेट इसका नीचे होगा, एक्सेलरेशन किस कंडीशन में हो रहा है, डाउन टू अर्थ आ रहा है, ठीक है। तो ये इसका हमारा क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। तो यहाँ पर ये हमारा कितना हो जाता है, ये हो जाता है m1g, और ये हो गया हमारा वेट। दूसरी चीज, इसका नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ है तो टेंशन इसकी टी इधर हो जाएगी, इसका एक्सेलरेशन हो गया ए नीचे की तरफ। अब हम क्या करेंगे, देखिए वेट जब नीचे आ रहा है, ठीक है, वेट जब हमारा नीचे आ रहा है तो ये कितना हो जाएगा हमारा m1g, और इसमें से क्या होगा, टी कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया टी, और मोशन हमारा किस तरफ हो रहा है, ये हो रहा है हमारा मोशन m1a, ए एक्सेलरेशन से इसका मोशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम टेंशन की इक्वेशन बना लें, तो टेंशन की इक्वेशन बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, टेंशन टी इधर जा रहा है तो ये इधर आएगा, यानी कि m1g माइनस m1a, और ये हो गया हमारा टेंशन टी। तो एक इक्वेशन तो हमें यहाँ से मिली थी, इसको ले लिया हमने इक्वेशन 1, और इसको ले लिया हमने इक्वेशन 2, कि कुछ एंगल थीटा पर इंक्लाइंड है, ठीक है। यहां से हम क्या करेंगे, टी की वैल्यू को इक्वेट कर दें, आंसर हमें एक्सेलरेशन का मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा m1g माइनस m1a, ठीक है। टेंशन हमारी कितनी, उस वाली इक्वेशन कितनी है, ये है हमारी m2a प्लस m2g साइन थीटा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक्सेलरेशन की टर्म एक तरफ कर लेंगे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की टर्म एक तरफ कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा m1g माइनस m2g साइन थीटा, ठीक। इसके बाद में हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन की टर्म एक तरफ करेंगे। तो जब हम एक्सेलरेशन की टर्म एक तरफ कर लेंगे तो ये हो गया m1a प्लस m2a, ठीक है। यहां से क्या करेंगे, एक्सेलरेशन कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा हमारा m1 माइनस m2, और ये हो गया हमारा साइन थीटा, क्या हो गया यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारा m2 आ गया कॉमन, ठीक है, साइन थीटा। यहाँ से हमने क्या करिए, g ले लिया कॉमन, और वहां से एक्सेलरेशन कॉमन है तो ये कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू a। तो ये हमको क्या मिल गई, हमको ये मिल जाती है एक्सेलरेशन की इक्वेशन, किसकी इक्वेशन मिल जाती है, एक्सेलरेशन, जो इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब हमको क्या करना है, यहीं से टेंशन भी फाइंड करनी है, क्या फाइंड करना है, टेंशन टी फाइंड करनी है। तो देखिए रस्सी सेम है, रस्सी क्या है, सेम है, तो टेंशन इसके ऊपर क्या होगी, सेम होगी। अब इस एक्सेलरेशन की वैल्यू उठा के हम क्या करें, टेंशन की किसी एक इक्वेशन के अंदर रख दें तो हमको वहां से वैल्यू मिल जाएगी। हम सपोज करते हैं इसी टेंशन का इक्वेशन यूज कर लेते हैं, तो यहां से हमको जो मिलेगा वो कितना होगा, इसी इक्वेशन को यूज करते हैं तो यहां से t इज इक्वल टू m1 माइन m1g
माइनस m1। अब एक्सेलेरेशन की जगह क्या करेंगे, हम ये वाला टर्म यूज कर देंगे, ये वाला, ठीक है। यानी कि ये इसका जब यूज करेंगे m1a, तो a कितना हो जाएगा, यहाँ से हो गया ये m1 माइनस m2 साइन थीटा इंटू जी, ठीक है, अपॉन यहाँ पर कितना है m1 प्लस m2 है। तो इसकी जो टेंशन की इक्वेशन आएगी, फिर यहाँ से हम इस वैल्यू को इक्वेट करेंगे, तो ये हो जाएगा m1g, और ये वाला टर्म इधर आ गया, तो ये कितना हो गया m1 प्लस m2 हो गया, और ये कितना हो गया माइनस m1 का स्क्वायर हो गया यहाँ पर, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ये स्क्वायर है, m1 हो गया, ये हो गया m1 m2, और ये हमारा हो जाता है g, ठीक है। यहाँ से अब क्या करना है, सीधी वैल्यू को हमें कैंसिल आउट कर देना है, जो वैल्यू कैंसिल हो रही है। तो टेंशन ये कितना हो गया m1 स्क्वायर इंटू जी, m1 स्क्वायर इंटू जी, और ये कितना हो गया प्लस m1 m2 जी, ठीक है, m1 m2 जी, और यहाँ पर कितना हो जाता है m1 का स्क्वायर हो जाता है, ये हो गया प्लस m1 m2 इंटू जी। तो हमें जो कुछ टेंशन की वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, टेंशन की वैल्यू, ठीक है। तो ये m1 स्क्वायर जी कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ से टेंशन जो मिल जाती है हमको m1 m2 जी प्लस m1 m2 जी, और यहाँ पर साइन थीटा और है, यहाँ पर क्या है साइन थीटा और है, ठीक है, ये साइन थीटा है हमारा, ठीक है, ये हमारा यहाँ पर कितना है साइन थीटा, तो ये हो गया हमारा साइन थीटा, कितना साइन थीटा, और ये हो गया हमारा कितना m1 प्लस m2, ठीक है, और यहाँ जी और है, ठीक है, तो ये हो गया m1 प्लस m2। अब देखिए यहाँ से क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ से हमको कोई टर्म कॉमन मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ से कौन सा टर्म कॉमन मिल रहा है, m1 m2 मिल रहा है, तो टेंशन की इक्वेशन कितनी हो गई m1 m2 जी आ गया कॉमन, और नीचे बचेगा ऊपर 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, अपॉन यहाँ पर क्या बच रहा है, वो यहाँ पर बचेगा हमारा m1 प्लस m2। तो ये हो जाती है हमारी किसकी, टेंशन की इक्वेशन आ जाती है, क्या आ जाती है हमारी टेंशन की इक्वेशन आ गई वाली, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसका न्यूमेरिकल देखें, ठीक है, तो हमें एक तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू मिली है, और एक हमें किसकी वैल्यू मिली है, टेंशन की। तो हम इन वैल्यूओं को उठा के एक तरफ कर लेते हैं, फिर उसके बाद में देखेंगे हम इसका न्यूमेरिकल क्या होता है, ठीक है। तो ये इस वैल्यू को हमने यहाँ से उठाया और इसको यहाँ से उठा लिया, ये कुछ वैल्यू हमारी उठ के आएंगी, कॉपी कर लिया, ठीक है, यानी कि अरे ये तो दूसरा वाला कंडीशन आ गई, ठीक, ये वाली वैल्यू आ गई, ठीक है, यहाँ से हम, तो हमें ये मिल गई टेंशन टी। अब देखिए हम सपोज करते हैं कि कोई इंक्लाइंड प्लेन है, वो 30 डिग्री पर झुका हुआ है, कितने डिग्री पर झुका हुआ है 30 डिग्री पर। हम किसी इंक्लाइंड प्लेन को झुका लेते हैं, और उसके बाद में हम क्या देखेंगे कि इसके ऊपर हमको कुछ एक्सेलरेशन फाइंड करना है। यहाँ पर कोई हम मास m1 रख देते हैं, और यहाँ पर हम क्या रख देते हैं m2 रख देते हैं, ठीक है, m2 मास हमने यहाँ पर इसको रोप से इस तरह से लटका लिया। तो हम यहाँ देख लें कि हमने मास m1 किधर लिया, मास हमने लिया उधर m1, तो इसको कर देते हैं हम m1 और इसको कर देते हैं हम m2, ठीक है। तो यहाँ से एक्सेलेरेशन एक चीज और समझ लेते हैं, देखिए एक्सेलेरेशन जो होगा हैवी माइनस लोअर होगा, कितना होगा हैवी माइनस लोअर होगा। तो अब हम क्या करें, यहाँ पर कोई सरफेस दिया हुआ था, उस सरफेस की वैल्यू हमने, एंगल था हमारा 30 डिग्री पर झुका हुआ था, तो हमको क्या करना है एक्सेलेरेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। एक टर्म में देखना है हमको कि m1 जो है हमारा वो कितना है, m1 हमारा 4 किलोग्राम होगा, ठीक है, तो m2 क्या होना चाहिए, m2 m1 से लाइटर होना चाहिए, हल्का होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 किलोग्राम ले लेते हैं। अब कह रहा है कि इसके ऊपर एक्सेलरेशन फाइंड कर दीजिए, तो एक्सेलरेशन की इक्वेशन क्या हो गई, ये हो गई हमारी एक्सेलरेशन। हमें जब इसका फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, m1 माइनस m2 यानी कि हैवी माइनस लोअर करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 2 हो जाएगा, और साइन थीटा हमारा कितना हो गया 4 माइनस 2 हुआ, और ये हमारा कितना है साइन 30 इंटू जी की वैल्यू हम ऐसी रख देते हैं, और नीचे कितना मिलेगा हमको 4 प्लस 2, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा हमारा 4 माइनस 2, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, साइन 30 होता है हमारा 1/2। एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने नहीं रखी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हम ऐसी रहने देते हैं जब हमको नहीं दी है। तो ये कितना हो गया 6, और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 4 माइनस 1 इंटू जी अपॉन 6, तो ये कितना हो जाता है 4 माइनस 1 हो जाता है 3, और जी हमने रख लिया 10, तो ये हो गया 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 5 जा 10। तो इस सिस्टम के ऊपर एक्सेलरेशन कितना आ रहा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और रस्सी सेम है, पूरे के पे क्या यूज किया, रस्सी सेम करिए, तो हम क्या करेंगे अब इसकी टेंशन की इक्वेशन फाइंड करेंगे, किसकी टेंशन की इक्वेशन। तो देखिए इसके ऊपर टेंशन क्या होगी, टेंशन हमारी ये होगी T इज इक्वल टू m1 m2, और यहाँ पर कितना हो गया m1 m2 जी 1 प्लस साइन थीटा अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है, ये हमारी कंडीशन आ गई। तो टेंशन हमारी यहाँ पर कितनी हो गई, m1 m2 कितना दिया हुआ है 4 इंटू 2 इंटू जी की वैल्यू लगाई 3, और ये हो गया 1 प्लस 1/2, यहाँ से हो जाता है हमारा कितना 4 प्लस 2, ठीक। तो हमारी जो टेंशन आ रही है, तो टेंशन हमारी कितनी हो जाएगी, यहाँ से टेंशन हमारी हो जाएगी 4 2 जा 8 हो गया, और 8 10 जा कितना हो गया 80 हो गया, ये हो गया पूरा। और यहाँ पर कितना हो गया 3/2 इंटू
3/2 और ये कितना हो गया 6। तो ये कितना हो गया 80 इंटू 3/6 इंटू 2, 2 1 2, 2 4 8, 0 का 0, 3 1 3, 3 2 6। तो कितना हो गया 2 1 2, यानी कि ये हो गया हमारा 20 न्यूटन की इसके ऊपर कितनी आ रही है, टेंशन आ रही है। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। 4 2 8 हो गया, 80 हो गया, और 80 इंटू 3/2 हो गया, और नीचे कितना हो गया 6। तो ये 6 से गया हमारा 3 दूनी 6, और ये हो गया 4 4 दूनी 8। ठीक है, पूरा हो गया 20 न्यूटन। ठीक है, तो चलते हैं इसके नेक्स्ट केस के ऊपर। नेक्स्ट केस क्या है कि इस सिस्टम में हमने क्या करा, अब 2 पुले यूज किए हैं, और इन 2 पुलों में हमने 2 मास यूज किए हैं। दोनों मास क्या है, दोनों पुले कैसी हैं, मूवेबल नहीं है। ठीक है, यानी कि चलने वाली पुले नहीं है, फिक्स्ड पुले है। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, यहां से इसको हमने सपोज कर लिया M1 और इसको हमने सपोज कर लिया M2। ठीक है, तो देखिए इसके ऊपर टेंशन कितनी होगी, इस सिस्टम के ऊपर यहां पर देखिए, तो इसका मोशन किस तरफ हो रहा है, मोशन देख लें। सबसे पहली चीज, मोशन इसका इस तरफ हो रहा है। मान लीजिए इसका मोशन दोनों तरफ हो सकता है, हमने मोशन इसका इस तरफ कराया, स्मॉल a, ये किसी एंगल थीटा पर झुका हुआ है। ठीक है, तो इसका जो मोशन होगा वो इस तरफ होगा, यानी कि ये कितना हो गया हमारा m1 g साइन थीटा हो जाएगा यहाँ पर, और ये हमारा कितना हो जाएगा m1 g कॉस थीटा। ठीक, ये इसका वेट हो गया, कितना हो गया m1 g हो गया। ठीक, नॉर्मल रिएक्शन इसके ऊपर कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ। टेंशन कहाँ होगी, अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट होती है, ये हो गई हमारी टेंशन T। रस्सी पूरे में सेम करिए, रस्सी जो है पूरे में सेम यूज हुई है, यहाँ भी रस्सी जो है एक जैसी है, अलग अलग नहीं है, तो इसलिए टेंशन यहाँ भी T होगी और यहाँ भी T होगी हर तरफ। ठीक है, अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखेंगे हम, तो M2 का हमें फ्री बॉडी डायग्राम देखना है। ये हो गया हमारा मास M2, जब ये इधर की तरफ मूव करेगा तो ये इधर की तरफ मूव करेगा, ये होगा इसकी टेंशन T। एक्सेलेरेशन दोनों पे सेम होगा, ठीक है, सेम एक्सेलेरेशन से मूव करेगा, तो इसकी जो इक्वेशन बन जाती है T इक्वल टू कितना हो गया M2A हो गया। यहाँ पर इसकी टेंशन की इक्वेशन बना ली हमने। अब क्या करना है, हमें इसकी टेंशन की इक्वेशन बनानी है। तो देखिए वेट इस तरफ आ रहा है, तो हम क्या करेंगे m1g साइन थीटा माइनस टी करेंगे, और ये हो जाएगा हमारा m1a, एक्सेलेरेशन से मूव करेगा ये। तो हम क्या करें, इस टी की वैल्यू उठा के इसके अंदर जैसे पुट कर देंगे, तो ये हो गया m1g, और ये हो गया हमारा साइन थीटा माइनस टी की जगह कितना रखना है, हमें m2a रखना है, इज इक्वल टू जो कितना हो जाएगा m1a। तो यहाँ से जब m1a की एक्सेलेरेशन की इक्वेशन फाइंड करेंगे, तो एक्सेलेरेशन a के टर्म क्या कर देंगे हम, एक तरफ कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा m1g साइन थीटा, और ये हो जाएगा हमारा m1 प्लस m2, और एक्सेलेरेशन इसके अंदर से कॉमन आ गया, तो एक्सेलेरेशन की जो इक्वेशन हो गई वो कितनी हो गई m1g साइन थीटा, ये हो जाती है, और नीचे कितना मिल जाएगा हमको m1 प्लस m2। तो ये इक्वेशन हमारी किसकी आ गई, एक्सेलेरेशन की इक्वेशन आ गई। अब हमें टेंशन फाइंड करनी है इसके ऊपर, तो हम क्या करेंगे, टेंशन की इस वैल्यू को उठा के इसके अंदर पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा m1 m2a अपॉन नीचे कितना बचेगा, एक की वैल्यू है हमारी m1 m2 और g साइन थीटा, यहाँ पर कितना है g साइन थीटा और साथ में चल रहा है, तो ये हो जाता है हमारा कितना m1 प्लस m2। ठीक है, ये हो गई हमारी टेंशन की इक्वेशन। ठीक है, अब यहां भी क्या करें हम, ये हमारी एक्सेलेरेशन की इक्वेशन आ रही है, तो अब करते हैं क्या कि हमको ये एंगल हमारा फिर दे दिया, हमारा थीटा इक्वल टू कितना दिया है 30 दिया हुआ है। m1 हैवी होना चाहिए तभी m2 m1 की तरफ मूव करेगा, तो हमने क्या करा, m1 को हमने 3 किलोग्राम ले लिया और m2 को हमने 1 किलोग्राम ले लिया। ठीक है, अब इसके ऊपर हमें क्या देखना है, एक्सेलेरेशन कितना होगा इस सिस्टम के ऊपर। तो एक्सेलेरेशन की इक्वेशन कितनी है हमारी, ये है जी, और जी की वैल्यू हमने कितनी रखनी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रखनी है। तो एक्सेलेरेशन हमारा कितना हो जाएगा m1g, यानी कि m1 कितना है हमारा, m1 है हमारा 1 किलोग्राम और g कितना है हमारा 10, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, इसको ऐसे ले लिया, और नीचे कितना बचेगा 1 + 2, यानी कि ये कितना हो जाएगा 3 + 1, ये हो गया हमारा 4, तो ये हो गया 10 × 1/4 × 2, तो 2 × 2 हो गया, 2 × 5 = 10 हो गया। चाहे तो हम इसको ऐसे ही रहने दें, इक्वल टू कितना आ रहा है हमारा 5/4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलेरेशन आ रहा है। अब हमें इसके अंदर क्या देखनी है, इसके अंदर हमें देखनी है टेंशन कितनी होगी। ठीक, तो टेंशन देखने के लिए हम क्या करेंगे, इस टेंशन की इक्वेशन का यूज कर लेंगे, जो टेंशन की इक्वेशन आई है हमारी। तो टेंशन की इक्वेशन कितनी होती है, T = m1 m2g साइन थीटा अपॉन, सारी चीजें लगा डाली है, ठीक है, एक्सेलेरेशन में भी वो आया है g साइन थीटा, ठीक है, टेंशन चलो m1 प्लस m2, तो कितना हो गया 1 × 1 2 लिया है ना, 3 × 1, तो ये हो गया 3 और ये हो गया 10 और ये हो गया 1/2, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3 + 1 हो गया, ये हमारा 4, 2 × 2, 2 × 2 = 4 हो गया, 2 × 5 = 10 हो गया, और इसको ले लें तो ये और कर दें 2.5 हो गया, और ये कितना हो जाता है, ज़्यादा जल्दी नहीं, ठीक, काटते हैं इसको, 2 × 1 = 2 हो गया, 2 × 2 = 4 हो गया, 2 × 5 = 10 हो गया, तो ये हो गया 5 × 3 = 15 अपॉन 4, तो इसको इतना ही रहने देते हैं, ये हो गया